सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूक्रेन जंग चंद हफ्तों की गेम है जी। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं और दुनिया में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले यूक्रेन जंग, जी सर, क्या देख रहे हैं? चंद हफ्तों में यूक्रेन जंग का खात्मा हो रहा है। मुबारक साहब, ये सही बात है कि ट्रंप के आने के बाद गजा की जंग को उसने जबरदस्ती बंद कराया। यूक्रेन की जंग को जबरदस्ती वो बंद करा रहा है, क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन जो थी वो इसको सपोर्ट कर रही थी और एक्स अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ उसको पंप कर रही थी। अभी बहुत ये रोए पीटे हैं, लेकिन ट्रंप की एक बात वहां पे खड़ी है कि मैं टोटली पीस चाहता हूं। यूक्रेन एक्सेप्ट करे इस पीस जो टीटी है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, और रशियन कंडीशन जो है वो मान ली गई हैं। जैसे रशिया ने बोला कि ये नेटो में नहीं जाएगा, तो ट्रंप ने बोला तुम्हें नेटो में जगह नहीं मिलने वाली। दूसरा, जो इलाका उसने कब्जा किया है वो वापस नहीं मिलने वाला। तीसरा, यूरोपियन यूनियन की कोई फौज, कोई ट्रुप्स जो है वो यूक्रेन में सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रहेंगे, ना आएंगे ना वहां ठहरेंगे। ये रशियन की बहुत बड़ी पॉलिसी है। रशिया ने कल ऐलान किया था कि हम लोग अपनी जीत जो है, हमारी जो फतह है, हम उसको अनाउंस करने वाले हैं। क्योंकि 3 साल के बाद, 2 ढाई 3 साल के बाद जो है ये शख्स जो है ये इसको समझ नहीं आई कि मेरा नुकसान हो रहा है। और जैसे हमने पहले बोला कि बेवकूफ लोगों के दिमाग नहीं होते, और ये बंदा हारता जा रहा था और ये मान नहीं रहा था। अभी इसको समझ आ गई है सब कुछ। अभी पता नहीं क्या क्या वो इधर उधर की बातें कर रहा है। वो ट्रंप से मिलने के लिए अभी जुमे को जा भी रहा है वहां में अमेरिका में, लेकिन ट्रंप फ्रांस का सदर भी गया है तो उसको भी ट्रंप ने यही जवाब दिया है कि ये रशिया और इसका मुआहदा मैं कराऊंगा और इसकी कोई बात नहीं हम मानने वाले। परमानेंट मुआहदे के लिए रशिया की बातें मानी जाएंगी। और हैरानगी की बात है मुबारक साहब के फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो यूनाइटेड नेशंस में जो करारदादें पेश हुई हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, और वहां पे उसमें अमेरिका ने रशिया को सपोर्ट किया है। यानी रशियन के खिलाफ कोई कंडेमनेशन, कोई कोई शर्त नहीं लगाई गई, जबकि पीस के लिए उन्होंने बोला कि हम हर चीज करेंगे। तो ये खासकर यूरोपियन यूनियन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। आपके मुल्क इधर इधर जर्मनी में जैसे इलेक्शन नए हुए हैं, नई गवर्नमेंट आ गई है, बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के ममालिक अभी खुसर फुसर कर रहे हैं, क्योंकि रशियन के साथ उनके तलकात थे। वो सुई गैस और इस तरह की चीजें वहां से पेट्रोल वाला सस्ता ले रहे थे, और रशिया उनको पता भी लग गया कि 3 साल जंग करने के बाद हारा नहीं है। और ये जो यूक्रेन है इसकी कुछ बचा नहीं वहां पे, फौज सारी तबाह होगी, बंदे मरवा दिए। ट्रंप ने बार बार बोला ये झूठा आदमी है, और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो है डिक्टेटर है। ये बैठा हुआ है, इसके इलेक्शन खत्म भी हो गए हैं, सदर नहीं रहा फिर भी बैठा हुआ है, तो इसको तो मैं रहने नहीं दूंगा। तो इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुआहदा जो है वो ये ऐसा होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन फौज जो है वहां पे, या अमेरिका की फौज वहां पे ऐसे सिक्योरिटी गारंटी हो। तो उसने बोला वो भी एक्सेप्ट नहीं है मुझे। तो ये एक नया ब्लॉक, एक नई दुनिया व्हाट्सएप ट्रंप के बाद आने के बाद एक बनने वाली है। यानी ट्रंप, आप देखेंगे कि नेटो से निकलने वाला है, नेटो गिर जाएगा और यूरोपियन यूनियन के आधे ममालिक भाग जाएंगे, क्योंकि वो ईस्टर्न ब्लॉक के थे पहले और वो अभी इधर शामिल हो गए थे। अभी वो भागने वाले हैं, वो हट जाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन के भी थोड़े से मुल्क, जो 4-5 बड़े बड़े मुल्क हैं, वो ही रह जाएंगे। अभी सिक्योरिटी काउंसिल में बरतानिया और फ्रांस ने वोट नहीं डाला था, जबकि 10 चाइनीज, रशियंस, अमेरिकन और भी 2-4 बड़े बड़े ममालिक उन्होंने रशिया की फेवर में वोट डाला। तो ये वैसे एक नई चेंज आने वाली है दुनिया में। इसको आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया अमन में जाने वाली है, इसके अपने वायदे के मुताबिक कि मैं जंग नहीं होने दूंगा। तो ये अच्छी एक बुनियाद होगी दुनिया के लिए, जो लोग दब गए। आपको पता है जंग के वजह से यूरोपियन यूनियन में हर चीज महंगी हो गई, और यहाँ पे हर किस्म की वो लोग तैयारियां भी शुरू करना शुरू हो गए थे जी। पता नहीं जो प्यूटन है वो एटमी हमला करने वाला है, और प्यूटन की एटमी धमकियां ये बड़ा काम कर गई है। इसीलिए इस ट्रंप ने उसको बोला कि वेरी स्मार्ट प्रेसिडेंट।
हम्म। ये भी आपको बताऊं मैं मुबारक साहब, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्रंप अभी ये मुआहदा कराएगा और सबसे पहले उसकी विजिट जो होगी वो रशिया की होगी। अच्छा, ये एक बड़ा अहम सवाल है इस वक़्त कि आप समझ रहे हैं कि अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में ये मुलाकात मुतवक्का है? बिल्कुल हो जाएगी। जब ट्रंप ने खुद बोला है, कल एक मीटिंग में वो कह रहा था कि मैं ये मुआहदा करा दूं जरा इनका आपस में, और उनकी टीम लगी हुई है नीचे, फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्टर डिफेंस ये सारे लगे हुए हैं, और वो रशियन फेवर में सारा टीटी जा रहा है जो अमन मुआहदा है। और इसके बाद उसने खुद बोला कि मैं इसके बाद फिर रशिया जो है वो जाऊंगा। इसका मतलब है कि वो सबसे पहली उसकी विजिट जो होगी वो रशिया की होगी, क्योंकि ट्रंप का बड़ा मकसद ये है कि रशियन एक बड़ी ताकत है, उसके साथ मिलके हम लोग काम करेंगे। और चाइनीज उसने पहले एक्सेप्ट किया कि 3 बड़ी ताकतें हैं दुनिया में, चाइना, रशिया एंड अमेरिका। और रशियन के साथ उसकी इसलिए भी ज्यादा, ये शुरू ही से रशियन को सपोर्ट कर रहा था और रशियन की फेवर में था। कहता है कि प्यूटन जो है वो स्मार्ट प्रेसिडेंट है, क्योंकि इसने जो जो काम इंटरनली, मुबारक साहब आपको पता है होगा, इंटरनली ये जो ट्रंप है ये यूरोपियन यूनियन के खिलाफ है। इसमें कुछ ममालिक ऐसे जिनकी इससे बनती नहीं थी शुरू में, और उसने जर्मनी जैसे है, जैसे इंग्लैंड है और फ्रांस वाला, ये ऊपर ऊपर से मुलाकातें कर रहा है, लेकिन उसने एंड पे यही बोला है कि जो मेरी बातें हैं वो मैं वही करवाऊंगा, अमन होगा और इस बंदे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रशियन जो कंडीशंस है, और फिर दुनिया में अमन रहेगा, कोई फौज नहीं वहां पे जाने दूंगा, ये नेटो में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो ये सारी चीजें रशियन की फेवर में जा रही है। और रशिया की पहली विजिट भी जो उसने कल खुद बोला है कि मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि वो रशियन की फेवर लेके कुछ बड़े बड़े काम दुनिया में करना चाहता है। और उसकी जो एसेट्स, आपको पता है मुबारक साहब, कई बिलियन डॉलर उनके इन्होंने, अमेरिकन ने और यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज कर दिए थे, वो भी उसने बोला कि मैं रिलीज करने वाला हूँ। अच्छा, एक मुझे हँसी आ जाती है कई दफ़ा, हमारे ऐसे पाकिस्तानी नादान हैं सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम करने शुरू कर देते हैं। ये अमेरिका का जो ट्रम्प साहब हैं, उनकी अमेरिका की फ़ौज के साथ बड़े इख्तलाफ़ात हैं, हो सकता है अमेरिका में मार्शल लॉ लग जाए। पाकिस्तानी दिमाग है, पाकिस्तानी सोच है। मेरा ख़्याल है कभी अमेरिका में ऐसे हालात ना बने या ना बनेंगे और ना कोई नज़र आते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए मुबारक साहब, पहली बात यह कि ट्रंप ने फौज के बड़े बड़े जनरल उड़ा दिए, और बाकी बाकी वो कहता है मिनिस्ट्री डिफेंस रोर कर रही है। जो भी अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे थे लोग, और जो बाइडेन ने अपनी फेवर के लिए बनाए थे, वो सब उड़ा के बाहर फेंक रहा है। उसने बोला हमारी फौज भी बहुत ज्यादा है, $1 ट्रिलियन खा रही है, ये भी मैं हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको कैसे रिड्यूस करें। बाकी रह गया पाकिस्तानी जनरल, तो ये इनकी पोजीशन जो है वो बहुत वीक हो चुकी है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान में कपकपी पहले दिन से शुरू हुई है, क्योंकि वहां पे करप्ट एक गवर्नमेंट बैठी हुई, एक इलीगल गवर्नमेंट बैठी हुई है, इलीगल पार्लियामेंट बैठी हुई है, और इलीगल एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ है। और उसने वो साजिश जो 3 दिन पहले रिटायर होके इनके थ्रू, ये जो माफिया थे लॉरी और जरदारी जैसा माफिया, अभी उसने दूसरी साजिश ये की थी मुबारक साहब कि 3 साल से 5 साल एक्सटेंशन करवाई है, जिसे सेकंड एक कौम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ। अब देखें कि जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो कितने जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल चुप करके घर गए। अभी 3 अच्छा। साल से 5 साल करवाए तो कितने और लेफ्टिनेंट जनरल घर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन है, ये मत भूलिए मुबारक साहब, आपके और आपके व्यूअर्स के, इन बंदों ने पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ क्या क्या साजिशें की हैं शुरू में। एक को इन्होंने जहर दिलवाया, जिसकी बीवी आज भी कहती ये नवाज शरीफ और शवाद ने मेरे खामद को जहर दे के हार्ट अटैक करवाया। एक को इसने रिजाइन करवाया, वो शरीफ आदमी था। तीसरा मुशर्रफ था, जिसके जहाज इसने अगवा कराया। यानी हैरानगी की बात थी, 4 स्टार जनरल, सर्विंग जनरल को कहता है जहाज तुम इंडिया में उतार लो, इधर चल तुम वापस। ये वो लोग हैं। इसीलिए मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि इनको फांसी होनी चाहिए थी बहुत पहले, लेकिन चूंकि मुशर्रफ फिर लालच में आया कि मैं सदर रहूंगा तो इनको बख्श दूं। इसमें जरदारी भी, ये कातल जो है कराची वाले, बड़े बड़े लोग और आमखोरों को उन्होंने माफ किया, फिर माफ कराया, तीसरी दफा भी फिर माफ करा के, सब कुछ खा पी के। अच्छा सर, तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़े दुश्मन है मुबारक साहब। ये किस तरीके से हटेंगे,
ये आपकी कौम मरी हुई ना होती तो शायद बहुत पहले सब कुछ हो चुका होता। अच्छा सर, ये बताइए, हमारे पाकिस्तानी लोग कहते हैं जी बड़ा शोर डाला हुआ था कि अमेरिका के इलेक्शन होंगे, फिर ट्रंप आ गया और पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं अभी तक गया, तो पाकिस्तान की तरफ तो उसकी नज़र ही नहीं गई, उसके तो अपने ही बड़े मसाइल हैं। आप देखते हैं कि वो भूल जाएगा ये केस भी? लेकिन ये सवाल जरा प्लीज रिपीट करें। मैंने कहा कि पाकिस्तान के सियासतदान ये कह रहे हैं जी ट्रंप कोई इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए कदम नहीं उठाएगा कि इमरान खान के लिए वो गवर्नमेंट के साथ पंगा ले। आप देखते हैं कि वो इस तरफ नहीं जाएगा? बिल्कुल, मैं मुबारक साहब एक बात आपको याद करूं कि ये ट्रंप जो जो इसने बातें की हैं, आप देख लें कि बड़े बड़े जो एनालिस्ट अमेरिकन ही हैं वो सारे, कोई जनरल हैं, कोई एडवर्ड्स है, कोई सिविलियन है, कोई मीडिया के हैं, उन्होंने बोला ये बंदा ऐसा शख्स है कि ये डरपोक नहीं है, नंबर वन। लेकिन इसको गोली मुबारक साहब अगर 1 इंच का कहते हैं वो 100वां हिस्सा जो होता है वो भी अगर नजदीक से गुजर जाती गोली थी, मर जाता। बिल्कुल कान के नजदीक से उसके गुजर गई, वो जिंदा बच गया। मरवाने के लिए कोशिश तो की गई ना, किसने करवाई? वो यही था कि ये बंदा आया तो बड़ी चेंजेस आएंगी दुनिया में। तो ये बंदा डरने वाला नहीं है, इसने बात की हुई है, 2-3 दफा रिपीट करवाया अपने बंदों के थ्रू कि इमरान को रहा करो, मैं तुम्हारी इलीगल जो डेमोक्रेसी उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, इस वजीर आज़म को नहीं मानता हूँ, ये सिर्फ आर्मी का एक टाउट है, तो ये इमरान की सारी सीटें और उसकी जीती पार्टी को जेल में भिजवा के ये ट्रंप ने खुद बोला है। अभी उसने खुद भी 2-4 दिन पहले बोला था कि पाकिस्तान के बारे में मैं वो स्टैंड कर रहा हूँ पोजीशन की ये गवर्नमेंट इलीगल है, इस गवर्नमेंट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, इस डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करता, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये टाउट है। तो लिहाजा मैं जरा पहले अमन जो है मेरा, खासकर जो मेन अमन है वो यूक्रेन और रशिया का है, इसके बाद मैं पाकिस्तान की तरफ आऊंगा। और आप यकीन करें बहुत कुछ ये करेगा पाकिस्तान के इन टाउट्स के खिलाफ जो पाकिस्तान के ऊपर अभी फिलहाल माफिया जो है हमारे ऊपर हावी हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। वो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अयाशी जितनी देर चलती चलाई रखो, देखा जाएगा कल हो ना हो। वो फिल्म भी आप लोगों ने देखी हुई है। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।